नमस्कार दोस्तों, वेद वेदांत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री स्वामी जी के मुख से वेद मंत्रों के सही प्रमाणिक अर्थ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि वेदों का अर्थ प्रमाण सहित सभी के पास पहुँचे। धन्यवाद। ॐ यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ॐ खं ब्रह्म। आज हम लोग पुरुष सूक्त के तीसरे मंत्र पर चर्चा करेंगे। 3 मंत्र हम लोग कर चुके हैं, आज चौथा मंत्र होगा। ॐ त्रिपाद ऊर्ध्वा उत ऐत पुरुषः पादो अस्य इह अभवत पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि वह ऊर्ध्व त्रिपद वह परम पुरुष वह एक पाद से पुनः प्रकट सब अशन जीव सब यनशन भी संव्याप्त उसी से सदा रहे। पिछले मंत्र में भी हम लोगों ने जाना था कि वो जो हमने आदि पुरुष परमेश्वर मूल तत्व जिस नाम से भी उसे हम कहें वो ब्रह्म मूल स्वरूप में विराट रूप में अपने दिव्य स्वरूप में अवस्थित है और उसका एक पाद थोड़ा सा अंश सृष्टि के रूप में प्रकट होता है। इसी बात को इस मंत्र में भी कहा गया है, वहीं से संदर्भ लेकर आगे बात कही जाएगी। तो त्रिपाद 3 पद जो पिछले मंत्र में आए थे, 3 पद ऊर्ध्वा ऊर्ध्व ऊपर उच्च अवस्था में, उत का अर्थ भी उच्च है, ये उपसर्ग है। ऐत आ उपसर्ग ई गतो धातु है, अर्थात ये हमें उच्च स्तर पर प्राप्त है। गतो प्राप्तो धातु होती है, जितने भी गत्यर्थक धातु में हैं उसमें जानना और पाना का भाव भी निहित होता है। तो हम उसे जानते हैं या प्राप्त करते हैं, ये अर्थ भी इसमें निहित होगा। तो उसके त्रिपाद 3 पाद ऊर्ध्व उत उच्च अवस्था में ऐत हमें प्राप्त हैं। पुरुषः वह पुरुष हम लोगों ने समझा था, पुरुष का अर्थ पुर बहुत क्षण दानी, जो बहुत देता है वो पुरुष है। तो उस पुरुष के 3 पाद उच्च अवस्था में अवस्थित हैं। पादो अस्य इह अभवत पुनः, पिछले मंत्र से संदर्भ लेते हुए इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। पादो अस्य, इसका एक पाद, ये एक वचन है। तो अस्य अर्थात इसका, पादो उसका एक पाद, इह यहां, अभवत हुआ या होता है। जैसा कि हमने कहा कि वेद में शाश्वत सत्य का ही वर्णन है, अतः लकार व्यत्यय कहते हैं विद्वान, काल भेद नहीं होता। वह त्रिकाल सत्य है, उसमें भूत भविष्य वर्तमान का भेद नहीं होता। उसे कहते हैं कालातीत है। अध्यात्म में कुछ शब्द प्रचलित हैं, हम लोगों ने यहां वहां सुने होंगे, उसको सही संदर्भ में हम समझ नहीं पाते, एक अलग बात है। कहते हैं वह पुरुष कालातीत है, वह भूत भविष्य वर्तमान के भेद से परे है। यह बात वेद के लिए भी सत्य। अभवत हुआ, अगर हम बिल्कुल शब्द सा व्याकरण से अर्थ करेंगे तो यह भूतकालिक क्रिया है, परंतु जैसा कि हम जानते हैं, चर्चा करते रहते हैं कि यहां पर हुआ और होता है,
में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वेद सर्वकालिक सत्य की बात करता है, तात्कालिक सत्य की बात नहीं करता। तो पादो अस्य ये अभुवत पुनः, एक पाद पुनः यहां हो जाता है। यहां हो जाता है, यहां अर्थात इस सृष्टि में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में। इह का अर्थ हुआ यहां। हम पहले शब्द सा अर्थ समझते हैं, अपनी ओर से जोड़ने से कभी कभी अनर्थ हो जाता है, हम सबको इसका अनुभव भी है। पुराने भाष्यों में यही सबसे बड़ा दोष है कि अपनी ओर से बहुत कुछ जोड़ा गया है और जोड़ने के कारण बहुधा अनर्थ हो गया। तो जैसे इह का अर्थ हुआ यहां, अब हमने कहा यहां का अर्थ इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में, संसार में, ये उसका भावार्थ है। आपको इसमें से कोई ठीक लगे या उससे अतिरिक्त भी कुछ और ठीक लगे तो वह भावार्थ ले सकते हैं। इसका जो शब्दार्थ है वो है यहां। वो यहां किसके लिए कह रहा है, ये अनुमान करने का अधिकार हमारा आपका सभी का है। यह अनुमान किसी भी भाष्यकार विद्वान को अपनी ओर से थोपना नहीं चाहिए। हम अपने विचार रख सकते हैं कि इससे क्या आशय है। अब पूरे मंत्र को देखते हुए इह का अर्थ इस संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड में होता है, ऐसा हमको प्रतीत होता है। आप कुछ और भी विचार कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता आपको है। आगे कहा तथा, उससे, इसलिए, इस कारण से, ये अर्थ इस सर्वनाम शब्द में है। विश्वम, विश्वम को सर्व सभी के अर्थ में विश्व हम लोग प्रयोग करते हैं। ये विश्वम वो भी हो सकता है, या विश्व, विश्व व्याप्तो धातु है जिससे विश्व शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है व्यापक। हम उसके एक पर्यायवाची के रूप में गुणवाची शब्द विष्णु भी प्रयोग करते हैं उसके लिए, क्योंकि वह व्यापक है, विष्णु अर्थात व्यापक। तो उस विश्व व्याप्तो धातु से विश्वम का अर्थ हम व्यापक भी कह सकते हैं। सभी कहें या व्यापक कहें, दोनों का भाव एक ही है, हम समझ सकते हैं, बहुत अंतर नहीं है। तो विशेष अक्रामत जोड़ें तो क्रम धातु है, उसने विक्रमण किया, पराक्रम किया। जो कुछ भी सृजन किया, रचना किया, जो भी कार्य किया, क्रिय धातु से कार्य है। क्रम धातु लगभग वही अर्थ है, लेकिन उसमें कुछ विशेषता है। कुछ बड़ा कार्य है, कुछ साहसिक कार्य है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, तो हम कहते हैं ये विक्रम है, पराक्रम है। उसकी क्रम धातु अलग है। अर्थ वहां भी कुछ करने से है, चलने से है, गतिशीलता से है। परंतु वो विक्रम और पराक्रम जब हम करते हैं तो कुछ उसका स्तर बढ़ जाता है। तो यहां पर कहा गया है कि उसने ये विक्रम पराक्रम किया, विअक्रामत। इससे कुछ सृजन हुआ, सृष्टि रचना प्रारंभ होती है। शासनानसने अभी, स असन और अन असन, असन सहित और अन असन, असन के बिना। असन सहित जो असन करे और अनसन जो असन ना करे। अश भोजने अर्थ में भी है, अस व्याप्तो अर्थ में भी है, अस आशुगतो तीव्रगतो के अर्थ में भी है। हम स्वतंत्र हैं इनमें से कोई भी अर्थ ग्रहण करने के लिए। हमें वो अर्थ ग्रहण करना होता है जो पूरे मंत्र के भाव को व्यक्त कर सके, उसमें उपयुक्त प्रतीत हो। व्याकरण से ये सभी अर्थ उचित हैं, परंतु मंत्र में कौन सा अर्थ ग्रहण करेंगे जो पूरे मंत्र के कथन के अनुकूल
उसे भली भांति व्यक्त करके उसमें उपयुक्त प्रतीत हो। सामान्यतः यहां ऐसा प्रतीत हो रहा है स असन, खाने वाले, व्याप्त होने वाले इसलिए नहीं कहना चाहते हैं कि सामान्यतः व्यापक तो उसी को माना गया, परंतु छोटे स्तर पर अन्य व्यापक भी हैं, तो हम इसे नकारते भी नहीं हैं। सा असन, खाने वाले, भोजन करने वाले, और अन असन, जो भोजन नहीं करते, अनशन करते हैं। अनशन शब्द इस समय प्रचलित है। अनशन रामायण के अनुसार राम ने भी किया, और इस युग के राम महात्मा गांधी ने इतना अनशन किया कि ये शब्द लोक प्रचलित हो गया। अनशन का अर्थ असन का, भोजन का त्याग कर देना, भोजन न करना। तो जो भोजन करने वाले हैं, एक प्रकार से प्राणी कह सकते हैं, जीव हैं, जिनके आधार भोजन ही है। भोजन नहीं मिलेगा तो जीवन नहीं रहेगा। और अन असन, जो भोजन नहीं करते, स्पष्ट है उनके भोजन पाचन की व्यवस्था नहीं है, तो वे जीव नहीं है। जीव निर्जीव की परिभाषा भी यही है। कह सकते हैं इस शब्द में निहित भी है। जिनमें भोजन ग्रहण करने पाचन की सामर्थ्य है वे जीव हैं, जिनमें नहीं है वे जीव नहीं। तो यह सृष्टि जीव और निर्जीव के रूप में, जड़ और चेतन के रूप में बनी। हम सब देखते हैं, बहुधा हमने सुना है, जड़ चेतन जगत। इस संसार में कुछ जड़ है, कुछ चेतन है, कुछ जीव है, कुछ निर्जीव है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सृष्टि का प्रारंभ हो रहा है। तो अभी हमने कहा कि वो विविध रूपों में व्यक्त हुआ सृष्टि में, अव्यक्त चेतना से वो व्यक्त पदार्थ के रूप में। अब उन्होंने भोजन करने की बात कहकर एक तरह से जीवों की उत्पत्ति की ओर संकेत कर दिया कि अब धीरे धीरे इस सृष्टि में जीवन का प्रादुर्भाव भी हो रहा है। जीवन बाद की बात है, जब जड़ शरीर इस योग्य विकसित हो, जो उस चेतना को ग्रहण करके स्वयं अपना संचालन कर सके, भोजन करके पोषण प्राप्त कर सके, अपनी अभिवृद्धि कर सके, अपनी गतिविधियां चला सके, तो उसे जीवन कहा जाएगा, उसे जीव कहा जाएगा। तो इस मंत्र में हम लोगों ने बहुत छोटी सी बात जोड़ी गई, कहें पिछले मंत्र से संदर्भ लेते हुए, कि उस परम पुरुष का बड़ा भाग, 3 पाद, इसमें भी त्रिपाद कहा गया, उच्च अवस्था में, शुद्ध स्थिति में, दिव्य स्वरूप में अवस्थित है। और एक पाद से ये सृष्टि प्रकट हुई है। पुनः शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात ये सृष्टि बार बार होती है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। ये पृथ्वी, सूर्य, आकाश गंगा, ब्रह्मांड, सबका जन्म होता है, सबकी मृत्यु होती है, फिर नए सिरे से सृजन होता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसको कहा गया है पुनः। ये पुनः पुनः सृष्टि का इस तरह से सृजन और प्रलय चलती रहती है। ये हमारे सभी तर्कों से मान्य है। इसे कोई केवल हमारी आस्था विश्वास नहीं कह सकता। हम लोग पुरुष सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। मंत्र छोटा सा था, थोड़ी सी चर्चा हो गई। अगले मंत्र की चर्चा हम आगे करेंगे। इस पुरुष शब्द को जहां से हमने प्रारंभ किया है, पुरु बहुत क्षणदानी, बहुत दानी। ये बहुत दानी जो भी है, जैसा कि हमने बारंबार निवेदन किया है कि ये वेद की शैली है। एक साथी ने हमसे पूछा भी कि वेद में ये स्तुतियां, प्रार्थनाएं, यही सब तो दिखता है। हाँ, ऋचा कहते हैं वेद की रचनाओं को, मंत्र भी कहते हैं, ऋचा भी कहते हैं। तो
मंत्र का अर्थ क्या हुआ? मंत्रणा करना, विचार करना। ऋचा का अर्थ है स्तुति करना। तो स्तुत शब्द का अर्थ तो होता है जो वास्तविक गुण है उनका वर्णन करना, अर्थात सही जानकारी देना। स्तुत का अर्थ अनावश्यक प्रशंसा करना नहीं है। जो गुण, जो क्षमता किसी में ना हो उसकी हम प्रशंसा करें, ऐसा नहीं है। उसका अर्थ है कि जो गुण है उसका वर्णन किया जाए, ये स्तुति है। तो वेद में ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, विचार हैं और स्तुतियां तो हैं। प्रार्थना का स्वरूप कहीं कहीं लगता है। इन स्तुतियों और प्रार्थनाओं का उपयोग क्या है? मैंने बताया कि ये एक शैली है वेद की। इस शैली को समझे बिना वेद को नहीं समझा जा सकता। स्तुति अर्थात गुण वर्णन करना वेद की एक शैली है। वो आपके गुणों का वर्णन करता है। हम जिस परम पुरुष की चर्चा कर रहे हैं, देखिए शब्द तो पुरुष आया है, हम परम पुरुष क्यों कह रहे हैं? इस समय इस जीव जगत से, सृष्टि से उसको अलग करने के लिए, कुछ विशेषता देने के लिए लोक व्यवहार में हम परम कहते हैं। ईश्वर और भी हो सकते हैं। ईश्वर शब्द का अर्थ क्या है? शासक। ईश धातु का अर्थ शासन करना है। तो जो शासक हैं वे ईश्वर हैं। कोई दिल्लीश्वर है, कोई कहीं अपने छोटे से राज्य का ईश्वर है। जिसका जितना छोटा बड़ा साम्राज्य है उनको उस राज्य का ईश है। कोई अवधेश है, कोई लंकेश है, वो अपने अपने राज्य का ईश है, अर्थात शासक है। तो शासक तो संसार में बहुत होते हैं। तो हम उसे ईश्वर नहीं परमेश्वर कह देते हैं, इन सारे छोटे छोटे शासकों से अलग दिखाने के लिए परमात्मा कह देते हैं। हमने परम पुरुष कहा, कहते हैं। तो एक तो परम पुरुष है, वो बहुत दानी है। जो हमने कहा वेद की स्तुति का जो वर्णन है, यहां पर पुरुष को आप पुरुष समझें। आज हम एक बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं। कहते हैं कि वेद किसी धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक संप्रदाय, आस्था का ग्रंथ तो है ही नहीं। जिन्होंने भी गंभीरता से पढ़ा है उन्होंने समझा है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ें। यदि कोई कहे नहीं मैं ऐसे किसी ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, परम पुरुष को नहीं मानता, मत मानिए, कोई समस्या नहीं। हम वेद को तब भी पढ़ सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं, यदि सामान्य शब्दों में कहें कि कोई नास्तिक है, उस अर्थ में नास्तिक है। वैसे तो वैदिक लोगों की मान्यता है नास्तिको वेद निंदका। जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक है। लेकिन सामान्यता मानते हैं जो हमारे आप से पृथक किसी भी अलग पराशक्ति को, ईश्वर परमेश्वर को नहीं मानता, वो नास्तिक है। तो जो इस अर्थ में नास्तिक भी हैं, वेद उनके लिए भी है। यहां पर शब्द तो पुरुष आया है, इसका अर्थ है बहुत दानी, बहुत दान करने वाला। आप ईश्वर को मत मानिए। जो इस संसार में बहुत दान करने वाले वो पुरुष हैं, उनका सम्मान कीजिए, उनसे प्रेरणा लीजिए और आप भी ऐसे ही पुरुष बनिए। तो वेद की ऋचा आपके मतलब की भी है, आपके लिए भी उपयोगी है। ये तो आपके ऊपर है। यदि आप उस परम पुरुष पर विश्वास करें तो कह सकते हैं ये पुरुष उसके लिए आया है, न करें तो वेद कहीं आपको बाध्य नहीं करता। वेद की शैली ही है कि हम गुणों का वर्णन कर रहे हैं। किस गुण का? उस निराकार सर्वव्यापी परमेश्वर को किसी ने देखा, समझा प्रत्यक्ष रूप से, उसको हम इस सृष्टि के रूप में ही देखते समझते हैं। तो जो गुण हमें दिखते हैं, अच्छे लगते हैं, जिन गुणों का हम सम्मान करते हैं, जिन गुणों को अपनाना चाहते हैं, वे गुण हम उस परम पुरुष ईश्वर में देखते हैं। कहीं ना कहीं हमारी भावना यही है वो कि वे गुण हम में और आप में होने चाहिए, होने ही चाहिए। तो वेद की शैली यही है, वो यही कहता है कि वो इन गुणों का वर्णन करता है
और अपेक्षा करता है इन गुणों को आप स्वयं अपनाइए। जिनकी आस्था हो वे उस परमेश्वर को माने, जिनकी इच्छा हो उसे न माने। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा कि 6 वैदिक दर्शनों के 6 महान आस्तिक ऋषियों में 3 ने तो ईश्वर को नकार दिया। 6 आस्तिक वैशेषिक दर्शन में 6 आस्तिक वैदिक दर्शन में 3 ईश्वर की चर्चा नहीं करते। न्याय वैशेषिक सांख्य दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर की चर्चा ही नहीं करते। ईश्वर के बिना भी कार्य चलेगा, कोई समस्या नहीं है। ईश्वर किसी के पास नहीं जाएगा, ए मुझे मानो, नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। नहीं, ईश्वर ऐसा कभी नहीं करेगा। आप अपना जीवन सही तरीके से चलाइए, ईश्वर को मत मानिए, कोई समस्या नहीं है। तो वेद उन गुणों की चर्चा करता है जो आपको अपनाया है। हमने ये पुरुष कहा उस परमेश्वर के लिए नहीं, ये हमने आपके लिए कहा, ये हमने आपसे कहा। वो परम पुरुष आप बनिए, वो महान पुरुष आप बनिए, वो महापुरुष आप बनिए। आप बहुदानी हैं, आप हमें बहुत दे रहे हैं। आपके दान से, सहयोग से ही ये हमारी व्यवस्था चल रही है। ये छोटा सा सेवा कार्य हम लोग कर पा रहे हैं, वो आपके सहयोग से ही कर पा रहे हैं। तो ये गुण अधिक से अधिक लोग अपनाएं, समाज के अच्छे कार्यों में सहयोग दें, दान करें, सहयोग दें तो अच्छे कार्य होते रहेंगे। यही तो अपेक्षा है। पुरुष सूक्त हमसे यही तो कह रहा है। उस परमेश्वर को मानिए तो ठीक है, ना मानिए तो कोई बात नहीं। उसका भाव इसको ग्रहण करिए। इस समाज को, व्यवस्था को चलाने के लिए आप पुरुष बनिए, बहुत दानी बनिए। और ऐसे जो पुरुष हों समाज में, हाँ, जो ऐसे पुरुष हों, वैदिक अर्थ में जो पुरुष हैं अर्थात बहुत दानी हैं, उन्हें नेतृत्व सौंपिए। जिनमें देने की भावना है वही हमारे नेतृत्वकारी हैं, वही देव हैं। जिनमें देने की सामर्थ्य है वे पुरुष हैं। देने की भावना हो और सामर्थ्य न हो तो भी हम नहीं दे सकते। हमारे पास सामर्थ्य है और देने की भावना ही नहीं है तो भी हम नहीं दे सकते। तो पुरुष होने के लिए सामर्थ्य भी चाहिए और देने की भावना भी चाहिए, तभी बड़ा कार्य हो पाता है। अब तक जितने भी कार्य हुए हैं इसी तरह से हुए हैं। जो भी हमारे प्रमुख सहयोगी हैं, प्रमुख दानी हैं, जिन लोगों के सहयोग से व्यवस्था चल रही है, हम चाहते हैं थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करें आप। अभी तक आप लोग हमें सहयोग दे रहे हैं, ये मानकर चल रहे हैं कि ये हमारा प्रयास है, इच्छा है, हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस भावना से आप हमें सहयोग कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि पुरुष तो आप हैं, प्रमुख दानी तो आप हैं, तो आप इसका नेतृत्व संभालिए, इसे अपना कार्य, अपना अभियान मानिए और अपना कार्य मानकर कीजिए तो ये कार्य आगे बढ़ पाएगा। हमारी जितने सामर्थ्य थी सेवा कर दी, हमारा कार्यकाल अब समाप्त होता है। इसमें इससे अधिक कहना हो सकता है मर्यादा के अनुकूल न हो, परंतु हम जो कहना चाहते हैं शायद हमारी बात, हमारी भावना आप तक पहुंची होगी। जिनसे कहना चाहते हैं उन तक पहुंची होगी। वैसे तो सब समाज से सबसे जो वेद की शैली है, हम उस परम पुरुष से कह रहे हैं, हम समाज के सभी लोगों से कह रहे हैं, लेकिन जिस विशेष पुरुष से कह रहे हैं, जो हमारे प्रमुख दानी हैं, बहुत दानी हैं, जिनके सहयोग से सारी व्यवस्था चल रही है, निश्चित रूप से अब आपका ये दायित्व बनता है किसका नेतृत्व अपने हाथ में लें और अपना कार्य समझकर चलाएं। हमारे लायक जो सेवा हो बताएं। हम कर रहे हैं, आप सहयोग दे रहे हैं, इतना हो गया, बहुत हो गया, आगे हमारी सामर्थ्य नहीं है। अब तो इसे थोड़ा सा व्यवस्था बदलनी होगी। अब नेतृत्व आप अपने हाथ में लीजिए। ये कार्य आपका है, ये प्रकाशन आपका है, ये व्यवस्था आपकी है, आपको चलाना है, जैसे चाहें चलाएं। और हम लोगों के लायक जो सेवा हो, हमें जिस योग्य समझें बताएं। हम इतना ही कह सकते हैं, अपनी ओर से विश्वास दिलाते हैं कि आपका जो भी आदेश निर्देश होगा हम उसका यथाशक्ति, यथासंभव पालन करेंगे।
इस बात के साथ मैं आज की अपनी ये बात को विराम देना चाहता हूँ। आइए मंत्र हमारे साथ बोलेंगे। ओम मंत्र। ओम यो आसो आदित्ये पुरुषः सो आसो अहम ओम खम रम। 10 मिनट अभी इसमें शेष हैं, तब तक हम लोग और बाकी चर्चा कर भी सकते हैं। उसके बाद ये पुनः प्रारंभ होगा। बताएं। सर, ये जो शन शब्द आप बता रहे थे, शासन और राशन इसी से बना होगा? हाँ, डॉक्टर साहब से भी हम कुछ मार्गदर्शन चाहेंगे। आप अपनी बात कहें, हम आपकी बात का भी समाधान करने का प्रयास करेंगे। जी बताएं, बोलिए बोलिए। सभी लोगों को लीड करना है, जो चीज थी सभी लोगों को मिलकर लीड करना है, और वही बात है कि संख्या बढ़ानी है। नहीं, अब लीड आपको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। जो परिस्थिति है इसको समझ लें और इस पर विचार करें। ये तत्काल कुछ कहने वाली बात नहीं है, लेकिन इतना संकेत पर्याप्त है कि अब ये तभी चल पाएगा जब ये लीड आप अपने हाथ में लेंगे। बाकी तो हम लोग जितना संभव है कर सके वो कर दिया, और इस पर थोड़ा सा गंभीरता से विचार 1-2 महीने को ज्यादा भी, 1-2 महीने बाद सोचेंगे। 1-2 महीने ज्यादा बिजी है, अभी 1-2 महीने थोड़ा ज्यादा जो भी हो विचार कर लें। मतलब ये कह सकते हैं कठोर सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता है। जो भी संभव हो, मतलब कुछ बात को गंभीरता से विचार करें, और जब जो संभव हो, जो उचित समझे करें। भाई कोई हम लोग कोई ऐसी बात तो नहीं कह सकते हैं, वो आपका अधिकार है, क्या करें या ना करें, कैसे करें। तो वही है कि सब कुछ इतना सब कुछ किया है, तो ये कहना हम अपना कर्तव्य भी समझते हैं। अपेक्षा भी इसीलिए है, जो कुछ करता है उसी से अपेक्षा होती है, और ये हमारा कर्तव्य भी है कि आपको सही जानकारी देते रहें। बाकी आगे बात की जा सकती है, इतना संकेत समझें। ये मानकर चलें कि अब आपको इसकी लीड अपने हाथ में रहेगी, तभी ये चल पाएगा। नहीं तो अब ये समापन की ओर है। इसको गंभीरता से, इतना संकेत पर्याप्त है, देख लें। हाँ, अब आगे बताएं। बिल्कुल। जी मैडम, कुछ दिनों में प्रयास करेंगे जितना कर सकते हैं। जी जी बताएं। हाँ मैडम बताएं। सर, ये पुरुष सबसे पुरुषार्थ निकला होगा? जी नहीं, तो सर पुरुषार्थ का मतलब तो जैसे पुरुष का शब्द हम लोगों ने देखा, उसका मतलब हुआ बहुत देने वाला। जी। तो पुरुषार्थ का मतलब तो हम लोग बहुत जो निस्वार्थ भाव से काम करता है उसको हम लोग पुरुषार्थ कहते हैं। नहीं, निस्वार्थ में पुरुषार्थ तो नहीं उसी से अर्थ। हाँ। निस्वार्थ भाव से कार्य करना पुरुषार्थ नहीं है, ये धारणा ठीक नहीं है। निस्वार्थ भाव से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पुरुषार्थ जिसे कहा जाता है वो कुछ बड़ा कार्य होता है, कुछ बड़ा प्रयास होता है, कुछ पुरुषार्थ करो, है ना। उसमें स्वार्थ और निस्वार्थ की भावना उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। पुरुषार्थ में कुछ बड़ा करने का भाव निहित है। अगर एक लोग व्यवहार में उसका भावार्थ भी देखें तो वो बड़े पुरुषार्थी हैं, मतलब कुछ बड़ा करते हैं। इसमें बड़े पुरुषार्थ की आवश्यकता है, इस बड़े कार्य में बड़े पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो पुरुषार्थ में वो भाव निहित है। निस्वार्थ भाव से एक असमर्थ व्यक्ति, भावना है हम किसी के लिए कुछ अच्छा से अच्छा करना तो चाहते हैं, निस्वार्थ भाव से अपनी सामर्थ्य पर हम करते भी हैं, वो पुरुषार्थ की श्रेणी में सामान्यता नहीं आ पाता। यद्यप छोटे से सहयोग का भी सम्मान होता है, होना चाहिए, वो एक अलग विषय है। एक प्रतीकात्मक कहानी के रूप में काल्पनिक हिस्सा ही कहा जाता है सेतु बंधन में गिलहरी का योगदान। मालवीय जी ने जो विश्वविद्यालय बनवाया, किसी ने 1 पैसे का सहयोग दिया, वो भी उन्होंने सम्मान से ग्रहण किया। वो 1 पैसा उसके आधार में रखा गया, तो उस 1 पैसे का सम्मान तो किया गया। लेकिन पुरुषार्थ मालवीय जी का माना गया, जिन्होंने
इतना बड़ा कार्य करके दिखा दिया। केवल एक पैसा उसने किसी को दे दिया, अगर ये भव्य विश्वविद्यालय नहीं बनता तो उस पुरुषार्थ की कहीं कोई चर्चा नहीं होती, कोई नहीं जानता। पुरुषार्थ में कुछ बड़ा करने का भाव है, और वो तभी संभव है जो हम बहुत कुछ दे सकें किसी भी रूप में। जब हम किसी कार्य के लिए, किसी बड़े उद्देश्य के लिए बहुत कुछ देते हैं, अपना समय, श्रम, धन, प्रभाव, जो कुछ भी संभव है। देने में मात्र धन ही नहीं है, देने में और भी बहुत कुछ है। इस सत्य को भी हमें स्वीकार करना है। यद्यपि ठीक है कि धन के बिना कुछ नहीं हो सकता, अर्थ है तो जीवन सार्थक है, अर्थ के बिना सब कुछ व्यर्थ है, पूरा जीवन निरर्थक है जैसे हमारा है। अर्थ नहीं है तो जीवन हमारा निरर्थक है, और जिनके पास अर्थ है उनका जीवन सार्थक है। तो अर्थ का महत्व तो है, इसीलिए चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा। राष्ट्र की सत्ता उन्होंने स्थापित कर दी, अर्थ के बूते की। धन के बल पर ही सत्ता स्थापित कर पाए। अगर उनके पास ये धन न होता, आर्थिक संसाधन न होता, तो वो सत्ता स्थापित नहीं हो पाती। उस महान मगध साम्राज्य को पराजित नहीं किया जा सकता था। ये हम लोगों ने सीरियल में भी देखा है, पढ़ा है कि प्रचुर धन के बलबूते उन्होंने जब भूमि खरीदना शुरू किया तो दाम बढ़ गए। पाटलिपुत्र क्षेत्र में भूमि का मूल्य बढ़ने लगा जब चाणक्य ने भूमि खरीदना प्रारंभ किया। अपने इस बड़े कार्य के लिए बड़े स्थान की आवश्यकता थी, तो इतनी सामर्थ्य थी, पुरुषार्थ तभी संभव था। उन्होंने जो लिखा है वो बहुत कुछ राजनीति और सामाजिक व्यवस्था पर है, लेकिन उस ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र रखा है, क्योंकि वो जानते थे अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, अर्थ ही धुरी है, धन के बिना कुछ नहीं हो सकता। वेद से अधिक महत्वपूर्ण यदि कुछ है तो वो धन है, अर्थ है, वो पहले है, क्योंकि उस धन के बिना तो जीवन ही नहीं रहेगा। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो वेद क्या करेगा? तो वेद जीवन है, तभी की आवश्यकता है, तभी वेद की उपयोगिता है, और जीवन तभी है जब हमारे पास धन है। जब धन नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। वही तो मैं कह रहा हूं, लोग समझ रहे हैं कि अब ये हमारा जीवन कितने समय का है, बहुत थोड़े समय का है, तो धन का स्रोत समाप्त हो गया है। तो वो इसलिए वो महत्व है। फिर भी पुरुषार्थ में केवल धन ही नहीं है कि व्यक्ति के पास धन है, उसने कहीं दे दिया और सारा कार्य हो जाएगा। धन अपने आप में गतिशील नहीं होता, उसको धन का सदुपयोग करके गतिशीलता देने का काम ये पुरुषार्थ का है। इसको हमने कहा है कि साधन और साधना दोनों आवश्यक हैं। पुरुषार्थ तब होगा जब साधन भी हो और साधना भी हो। बहुतों के पास धन है, वे भी कुछ नहीं कर पा रहे। बहुत लोग करना चाहते होंगे परिश्रम, लेकिन साधन के बिना वो कुछ नहीं कर पा रहे। जिसके पास दोनों है वो कोई बड़ा कार्य कर पाता है। श्री राम शर्मा ने अपने घर की पूंजी लगाई, बहुत बड़ा धन था वो लगाया, और पुरुषार्थ किया, परिश्रम किया, साधना की, तो इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी हुई। नेहरू ने आनंद भवन दिया, अगर आनंद भवन न होता तो ताज आंदोलन कहां चलता? इसलिए कहला उस आनंद भवन से ही स्वराज्य का आनंद प्राप्त हुआ, इसीलिए सत्ता नेहरू को मिली। ये समझना चाहिए। नेहरू में योग्यता थी, प्रभाव था, सारे गुण थे, लेकिन शायद सबसे बड़ा गुण यही था कि उनके दिए हुए आनंद भवन से स्वराज्य का आंदोलन चला। स्वराज्य का आनंद हमें वहीं से प्राप्त हुआ, इसलिए सत्ता पर स्वाभाविक अधिकार नेहरू का था। कुछ लोगों को आपत्ति है कि नेहरू को क्यों बना दिया? इसीलिए बना दिया कि नेहरू की वजह से ही स्वराज्य प्राप्त हुआ, वरना अपने अपने घर में कीर्तन करते रहते। तो इस चीज का बड़ा महत्व है, इसको हमें समझना चाहिए। लेकिन पुरुषार्थ सबको मिलाकर होता है, केवल एक पक्ष से नहीं होता। जी सर, पुरुष तो समझ में आया, तो इसमें जो अर्थ जुड़ा, ये अर्थ, ये धन वाला अर्थ तो नहीं होगा? इस अर्थ का क्या मतलब हुआ? ये अर्थ निश्चित रूप से व्यापक है। पुरुषार्थ का भाव वही है पुरुष के लिए, जो पुरुष होने का भाव है। समग्रता से समझें कि कुल मिलाकर पुरुष क्या है। बहुत दानी होना उसका एक शाब्दिक अर्थ है, लेकिन बहुत दानी होने से हम क्या कहना चाह रहे हैं? केवल धन दे दे नहीं, जब वो उसके साथ लगता भी है।
अर्थ प्रत्यय तो नहीं कहेंगे, जैसा पता ना कि बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो कई रूपों में प्रयोग होती हैं। एक रूप में कह लें कि यहाँ जो अर्थ आया है वो चतुर्थी विभक्ति का प्रत्यय भी है। हमारे व्याकरण में आप देखेंगे संभवतः इस शब्द का प्रयोग हमने चतुर्थी विभक्ति के रूप में किया भी है। तो प्रत्यय क्या, इसे आप विभक्ति भी कह सकते हैं। मतलब विभक्ति से भी आगे बढ़ गया, प्रत्यय हो गया अगर बहुत बारीकी पर जाएं। परंतु वो सामान्यता विभक्ति की सूची में नहीं है, विभक्त नहीं कहा जाता। प्रत्यय की सूची में है या नहीं है ये कहना कठिन है। मैंने कहा प्रत्यय की सूची हम लोग बना नहीं पाए हैं, वो भी रह गया है, वो आपके जिम्मे है, शायद हो सकता है आप बनाएं। हाँ, जो कार्य शेष है वो आगे जो भी करे। हाँ, वैसे मैंने अनुभव किया है कि अगर आप जैसे आज हम हैं, मान लिया कर रहे हैं, गौरव जी अपने साथ हैं, तो इनके 10 वर्षों की साधना है, बहुत कुछ सीख गए हैं। आगे से मान लीजिए डॉक्टर साहब का सहयोग है, आप रहेंगे, गौरव को साथ लेकर करेंगे तो असंभव नहीं है, हो सकता है। टेक्निक तो ये सीख गए हैं और आप सबके मार्गदर्शन में सहयोग में कार्य होगा तो हो भी सकता है, असंभव नहीं है। तो यो मानकर चलें कि मतलब वैसे ये बात आपकी बहुत अच्छी है कि बहुत बारीकी से पूरा उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो लेकिन ये मान लें अर्थ तो हमने विभक्ति के रूप में भी ले लिया, आप चाहें तो प्रत्यय भी मान लें, और अपने आप में स्वतंत्र शब्द भी है ना। जब बाकायदा अर्थशास्त्र होगा तो अर्थात ये अपने आप में स्वयं शब्द भी है। देखिए अभी हमने अर्थात बोला, सहज भाव से बोला, तो अब ये अर्थात क्या आया, है ना। तो ऐसा बिल्कुल कोई खांचा नहीं बनाया जा सकता कि ये वर्ण ये ऐसा शब्द है तो वो बिल्कुल यही होगा। वो विभिन्न स्वरूपों में यथासंभव प्रयोग हो जाता है कहीं कहीं। तो हमारा जो कहना है वो वेद का जो मूल सत्य अर्थ है उसे समझने का प्रयास करें, उसमें उपसर्ग और धातु महत्वपूर्ण हैं। बाकी प्रत्यय और विभक्ति में बहुत बारीकी में नहीं जाएंगे, उसका पूरे वाक्य को मिलाकर अर्थ समझ में आ जाए, उसका इतना ही उपयोग समझें। तो उसमें काफी तो जैसे पुरुषार्थ में जी हाँ, पुरुष के लिए अर्थ, ये पुरुष का अर्थ या पुरुष नहीं, यहाँ पे हम जो कहे तो हम पुरुषार्थ तो को कैसे कहेंगे समझें? पुरुषार्थम माने पुरुष के लिए, हाँ, पुरुष के लिए बस ये तदर्थ। देखिए एक शब्द बड़ा प्रचलित है सरकारी भाषा में संभवतः है, हाँ, तदर्थ नियुक्तियां हाँ, होती। जी जी जी, तदर्थ। तदर्थ माने क्या होता है? हाँ, बताइए तदर्थ का क्या अर्थ एडॉक वाले है? नियुक्तियां जो होती हैं, सशर्त वाली नियुक्तियां। उसका शब्दार्थ एडॉक बताइए ना, एडॉक तदर्थ का अर्थ क्या हुआ? नहीं मालूम। तत् माने वह है, तत् माने वह है। अर्थ जो हमने कहा चतुर्थी विभक्ति के लिए, तदर्थ माने उसके लिए। अच्छा, कोई था अचानक चला गया, छोड़ गया, त्यागपत्र दे दिया, मर गया, स्थानांतरण हो गया, प्रोन्नति हो गई, कुछ भी हो गया, अचानक एक पद रिक्त हो गया। अब जो चयन की वास्तविक व्यवहारिक प्रक्रिया है उसमें बहुत समय लगेगा, तो थोड़े समय के लिए आपने एक तदर्थ नियुक्त कर दी उसके लिए। जो व्यक्ति गया है उसका स्थानापन्न तुरंत आपने एक तदर्थ नियुक्त कर ली, बाद में उचित प्रक्रिया से जिसको ले पाएंगे तब देखा जाएगा। तदर्थ माने उसके लिए। ठीक है। सेवार्थ, देखिए कहते नहीं सेवार्थ, सेवा के लिए, है ना। भारत सरकार सेवार्थ, ये भी सरकारी शब्द है, अक्सर जो है सरकारी लिखा पढ़े में प्रयोग होता है। लिफाफे के ऊपर लिखा होगा भारत सरकार सेवार्थ, तो सेवार्थ माने सेवा के लिए। कुछ लोगों ने विद्यालयों में भी लिखा है ज्ञानार्थ आइए सेवार्थ जाइए, विद्यार्थ आइए सेवार्थ जाइए, कुछ तरह की बातें लोगों ने लिख रखी हैं। सीखने के लिए आइए और सेवा के लिए जाइए। तो अर्थ का मतलब के लिए हो गया, अर्थात चतुर्थी विभक्ति का ये भी आ गया, विभक्ति हो गई एक तरह से। प्रत्यय से आगे बढ़कर विभक्ति के रूप में हमने इसको उपयोग कर लिया, है ना। जी जी। तो ये मानकर चलें उसका एक शब्द उसका अर्थ समझें, और बहुत ज्यादा इतने उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है कि विभक्ति प्रत्यय और क्या कैसे हुआ, क्योंकि एक को हम कई रूपों में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आपने कल ही कहा था ता आया था, विश्वता परिभूति, तो ये ता क्या है? ता वैसे विभक्ति नहीं है, लेकिन हमारी व्याकरण में विभक्ति हमने माना है कि विभक्ति के रूप में इसका प्रयोग वेद से लेकर लौकिक संस्कृत तक में हुआ है। अब उसे हो सकता है प्रत्यय कहें,
परंपरागत व्याकरण में उस ता को प्रत्यय कहा जाएगा। उनका पंचम्याम तसिल मतलब तस प्रत्यय का प्रयोग पंचमी में होता है, तो पंचमी विभक्ति हो गई ना सीधे सीधे। सप्तम्याम त्रल, त्रा प्रत्यय का प्रयोग सप्तमी में होता है। अत्र तत्र सर्वत्र बहुत्र, ये त्रा जो लग रहा है ये सप्तमी के अर्थ में आ रहा है। तो आप कहें त्रा क्या है, विभक्ति है कि प्रत्यय है? तो परंपरागत रूप से वो प्रत्यय कहते हैं, मगर विभक्ति के रूप में उपयोग हो रहा है ना। और त्राण धातु से भी ये रूप हो सकता है, उसका त्राण करने वाला। जी ये आवाज कुछ सही कुछ पढ़ा ही नहीं कुछ। हाँ ठीक है, नहीं और किसी को कुछ बोलना बताना हो बताइए, नहीं तो फिर इसको समापन किया जाएगा। तो समापन किया जाए। नहीं सर, हमको तो और कुछ नहीं पूछना है। मैंने वो पुनः पूछना था, वो आपने पहले ही बता दिया। पुनः हमने कहा पुनः शब्द का क्यों आया जिक्र, तो वो आपने बता ही दिया, सृष्टि की रचना की है, तो वो आपने स्पष्ट कर दिया था। जी हाँ, जैसे आपने एक बात बढ़िया बताई, जो वेदायन आपने लिया, मैंने अब से तब तक शायद इतनी चर्चा, कोई बातचीत भी नहीं थी, संपर्क भी नहीं था, लेकिन हमने अपने रूप में वेदायन को जिस रूप में तैयार करना चाहा, लगा आपको कि हाँ इसमें सब कुछ है, सब ठीक है, उचित है। तो ये कह लें कि जैसा चाहिए एक पाठक के रूप में। एक चीज हमें जी, तो वो वेदायन एक सही रूप में तैयार हो गया जो। जी बताइए सर, उसमें एक बड़ी अच्छी चीज मिली है, प्रतियोगिता साहित्य है ना, तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर हम कुछ ढूंढ रहे थे कल उसमें, तो जो मतलब वैसे हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे संस्कृत में जो इसमें आपने ऋषि और देवता और वो सब लिखा है, तो उसमें स्वर लिखा षडर ऋषभ, तो इसमें उन्होंने दे रखा है जैसे षडज का अग्नि, ऋषभ का ब्रह्मा, गांधार का सरस्वती, इस तरह से दे रखा है। उनके ग्रह दे रखे हैं, और जो स्वर है उनके साथ साथ ध्वनियां दे रखी है, मतलब मोर की ध्वनि, गाय, बैल, बकरा, क्रौन, जैसे निषाद नी स्वर जो होता है उसमें हाथी की स्वर दे रखी है, और प्लस रंग भी दे रखे हैं, गुलाबी, हल्का पीला, हल्का श्वेत। तो जितने भी स्वर के हिसाब से उसका पूरा आगे का सारे गामा धानी का पूरा उन्होंने पूरा इसमें चार्ट दे रखा है। हम लोग कहते हैं बड़ी बढ़िया चीज मिल गई है। विज्ञान ये बढ़िया चीज नहीं है, यही होता है। ज्योतिमान पिंडों के जानकारी को ज्योतिष कहते हैं, बिल्कुल सही है। एस्ट्रोफिजिक्स साइंस में है, हम पढ़ रहे हैं। अंतरिक्ष विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान, इसे एस्ट्रोफिजिक्स ज्योतिर्विज्ञान भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। वो तो एक सही है कि ग्रहों की गतियां क्या है, उसके अनुसार दिन और रात होंगे, वर्ष होंगे, ऋतु होंगे, ग्रहण पड़ेंगे, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण ग्रहों की गतियों के अनुसार होंगे। ये सारी गणना तो बिल्कुल ठीक थी। अब उस गणना के आधार पर चंद्र ग्रहण पड़ेगा तो इनका ये शुभ और अशुभ, अच्छा बुरा हो जाएगा। आपके जन्म के समय कौन कौन सा ग्रह कहाँ था, उसके अनुसार आपके जीवन में ऐसा कुछ होना चाहिए। ये बाद में जो कल्पना करके ठगी प्रारंभ कर दी गई, जो आप बता रहे हैं, इसमें बहुत कुछ उस दिशा में भी है। क्या वो स्वर तो संगीत के हैं, संगीतकारों के मतलब के वहां तक तो ठीक है, उस हिसाब से गायन किया जाए। अब उसका रंग और उसके तथाकथित देवी देवता या उसमें और इस तरह की तरह क्या क्या, तो ये तो बात की कल्पनाएं जोड़कर उसे उलझा देने की बात है कि लोगों को ठगा कैसे जाए। इसका कोई मतलब नहीं होता भाई। वो स्वर है, संगीत के स्वर हैं, गायन के लिए उपयोगी है। संगीतकार उस दृश्य से गाएगा तो अच्छा रहेगा, उसका प्रभाव और अच्छा होगा। तो स्वर को भाई यहीं तक रखें बहुत है। हालांकि अभी उसकी भी आवश्यकता नहीं है, हम लोग छंद के अनुसार, उसकी आवश्यकता नहीं है। पर हमें ये चीज नहीं समझ में आई थी, जो हमें मतलब ये हमको भी आज तक नहीं मालूम था कि जैसे षडज जो है वो मोर का स्वर है, ऋषभ जो है गाय बैल का स्वर होता है, नी जो है वो हाथी का स्वर होता है। तो मैंने सोचा तो हाथी जो है बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। किसी संगीत वाले से पूछिए क्या इसका कोई लेना देना है?
नहीं सर, हमने तो संगीत थोड़ा बहुत सीखा है ना, तो मतलब ये जो नी हम लोग पढ़ते हैं तो नी वाकई हाथी का स्वर होता है। हाथी हमेशा बहुत उच्च उसमें उसकी जो आवाज है, आवाज सुनिए तो वो नी वाली ही होती है। तो हमें ये चीज पहली बार समझ में आई कि ऐसा प्रकृति से ही इन्होंने स्वर लिए नहीं, होंगे, स्वर जो भी तो लिए प्रकृति होंगे। से ही लिए जाएंगे, और कहाँ से लाएंगे? तो वो उस रूप में मान लिया कुछ प्रतीक, मान लिया आप कोई कहे आप संग की दहाड़ से मिलता जुलता उसका स्वर है, तो यहाँ तक तो एक हद तक, एक सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है। बस। लेकिन अब उसमें बता दें रंग और देवी देवता, और उसमें फिर उसके शुभ और अशुभ फल लोग निकालने लगेंगे, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। जी जी जी। जब ये होने लगेगा, हम्म क्या मालूम पड़ा, अब ये होने लगेगा, उसके बाद शुभ अशुभ फल निकाले जाने लगेंगे, तो फिर कहेंगे साहब अभी इसकी ये नहीं इस तरह की पूजा पाठ करो तो ये वाला स्वर तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। नहीं नहीं, इसमें टॉपिक भी यही दिया गया है, संगीत स्वरों की उत्पत्ति, है ना। तो हाँ स्वरों वो की ठीक है, उत्पत्ति में हाँ तो उन्होंने हो सकता है हमको उसकी समझ वो ना दे पाए। रखी है उसमें देवता। अगर संगीत शास्त्र उस हाँ तक तो वो एक उन्होंने सीमा है, एक सीमा तक तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत हाँ नहीं है। हाँ, भाई विज्ञान को तो आगे तो बढ़ाया उसमें जाए, स्वरों की सीखा उत्पत्ति जाए। तो समझ में आई है। हाँ हाँ, हाँ। वहां तक तो तो ठीक है। उसमें जो देवता आखिरी में लाइन दिए थे, हाँ, तो देवता मुझे लगा कि ये तो हम लोग यही पढ़ते हैं इसमें, तो मुझे लगा इससे वो रिजेम्बल करता है इसका मतलब, तो वही नहीं नहीं, हमने कहा ऐसा ये कुछ तो नहीं हो सकता। अलग। भाई हमारा देवता जो है वो तो एक टॉपिक है, देवता माने दिव्यता, हम्म। है ना। देवता कहा है देवपन, जैसे मृदुता, कोमलता, हम्म, कठोरता, उसी तरह से देवता। हाँ हाँ। तो उस मंत्र में जो देवता है, देवपन है, अर्थात उसकी जो खास बात है, जो उसकी चमक है, जो उसका प्रकाश है, उस मंत्र में जो खास बात बताई जा रही है, जो उसका टॉपिक है, वो उसका देवता है। यहाँ इस रूप में ही लिया गया है, वेद के सभी लोग उसको इसी रूप में मानते हैं। इसके आगे उसने किसी उस रूप में देवता कोई नहीं लिया। इसे अब शिवशंकर का देवता मन है, इसमें ऐसे ऐसे देवता मिलेंगे। रोग नाशन सूक्त है, अब उसका देवता उस तरह का होगा है। किसी में पत्नी देवता है। अब सर एक और, हाँ बताइए। हाँ सर, एक और मिथक है या जो भी रही है, आप जितनी भी किताबें पढ़ी है संगीत की हो या जैसे हम लोग की जो भी स्कूल कॉलेजेस में जो भी पढ़ाई जाती है, मतलब वो रेफरेंस बुक की बात नहीं करो, उसमें सब में ये लिखा रहता है कि स्वरों की उत्पत्ति वेदों से हुई। तो हमने आपसे याद होगा पहली मीटिंग में यही क्वेश्चन किया था क्या सामवेद में संगीत का इतिहास है या संगीत के सुर और संगम है, कि जो सब किताबों में ही लिखा जाता है कि सामवेद से संगीत की उत्पत्ति हुई। तो वो तो जब सामवेद हमने देखा तो हमने लगा कि ऐसा क्यों लिख देते हैं कि सामवेद से संगीत की उत्पत्ति हुई। आपने फिर भी सही बोला। एक संगीत के व्यक्ति थे, वो मिले और बहुत रुष्ट थे। कहीं उन्होंने ये पढ़ लिया कि सामवेद में संगीत है। भाई संगीत के व्यक्ति थे, उनको लगा भाई सामवेद में संगीत है तो कुछ अच्छा मिलेगा। वो जाकर कहीं से ढूंढ तलाश कर सामवेद खरीद भी लाए। अब वो ढूंढ रहे हैं सामवेद में संगीत कहाँ है, बड़े नाराज। मतलब उनको लगा उनको किसी ने धोखा दे दिया कि भाई बताइए साहब, इस तरह की बात लोग करते हैं, सामवेद में संगीत है, मुझे तो कहीं नहीं मिला। हमने मिलेगा भी नहीं, मिलना भी नहीं चाहिए, सामवेद संगीत का ग्रंथ नहीं है। आपने ठीक बोला, सामवेद से संगीत है, सामवेद में संगीत नहीं है। संसार की सभी विद्याओं का विकास वेद से हुआ है, ये कहा जा सकता है। भाई चूंकि वो प्राचीनतम ग्रंथ है तो कह सकते हैं उसमें बहुत कुछ बीज है। वेदों को लोग पढ़ते गए, पता नहीं क्या मंत्र पढ़ते समय किसी के दिमाग में क्या एकदम से कुछ विचार कौंधा, जिसे कहते हैं कुछ आइडिया क्लिक हुआ, फिर उस पर उसने विचार किया, कार्य किया, शोध किया और एक नया विषय उत्पन्न हो गई। ऐसे ही आयुर्वेद बना, धनुर्वेद बना, अर्थवेद बना, गंधर्व वेद गान संगीत बना, तो वो बना। सामवेद का गान करते करते धीरे धीरे संगीत शास्त्र का जन्म हो गया। बिल्कुल सही है। तो सामवेद का गायन करते करते संगीत शास्त्र बन गया, ये बिल्कुल सही है। लेकिन सामवेद में संगीत के बारे में कुछ जानकारी दी गई हो, यह सही नहीं है। सामवेद को गाने के लिए संगीत का विकास हो गया, जो कहें सामवेद को गाते गाते संगीत का विकास हो गया, ये ठीक है। सामवेद के लिए संगीत बनाया गया, इसको यूं कह सकते हैं, समझ सकते हैं। संगीत का विकास सामवेद के लिए किया गया, ये ज्यादा उपयुक्त है, न कि सामवेद में संगीत ढूंढा जाए। ठीक है, फिर इसको समापन किया जाए।
हम्म, जी कहिए अलका जी, प्रणाम। जी सर, प्रणाम सर। हाँ भाई, अभी आपका चेहरा इसमें उभर के आया। अब ये संयोग बस हुआ नहीं, क्या? हम सुन रहे थे, जुड़े हुए थे, लेकिन वो वीडियो बंद कर दिया था क्योंकि आवाज भी तुमने कहा वीडियो और ऑडियो दोनों म्यूट था। होगी नहीं तो बंद नहीं कर रहे। सुन रहे थे सर। ठीक है, फिर इसको समापन किया जाए। आज बार बार डिस्टर्ब हो रहा था ना पहली वाली क्लास में, तो इसलिए बंद कर दिया था। नहीं नहीं, मेरा ठीक पता किया। नहीं। अब इसको समापन किया जाए या कुछ कहना है? जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है, फिर सभी को प्रणाम। इसको समापन। प्रणाम सर, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार मित्रों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वेदों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि वेदों के विषय में जानकारी और लोगों तक पहुंचे। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना मोबाइल नंबर और वेबसाइट और ईमेल आईडी दे दी हुई है। अगर किसी भी विषय में आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो या कुछ सवाल जवाब करना हो तो उसमें आप अपना सवाल जवाब भेज सकते हैं। धन्यवाद।